बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बनाने लगी हूँ चाइनीज़ फ़्राइड राइस। चाइना में बेसिकली ये है कि फ़्राइड राइस जो है ना वो डिफरेंट मेथड से बनाए जाते हैं। आज बहुत ही डिफरेंट और यूनिक मेथड से हम लोग इन्हें बनाएंगे। तो चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने सारा गरम मसाला लेना है। लौंग लेना है, ज़ीरा लेना है, काली मिर्च लेनी है, मोटी इलायची लेनी है, दालचीनी, खुश्क धनिया लेना है। इसको अच्छी तरह से पीस लें और दादर जो है ना वो किया हो, ना बहुत ज़्यादा बारीक और ना मोटा। हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का ले लें, 1 टेबल स्पून जो है वो नमक का, और हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है ना उससे भी बल्कि कम जो है ना वो ज़रदा रंग ले लें। इमली, आलू बहारा और ये तेज़पत्ता ले लें। फिर जी सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे। ठीक है, ऑयल के अंदर जो है वो बेशक ठंडे ऑयल में ही आप प्याज जो है 4 से 5 अदद जो हैं उन्हें गोल्डन ब्राउन करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन। यहाँ पे उसका जो है कलर हल्का सा गोल्डन होने वाला था तो मैंने उसमें जी अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ना वो शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है अच्छा, आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमने इसको अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है तब फ्लेम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो, बिल्कुल मीडियम फ्लेम हो। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना भूनें कि इसकी जो खुशबू जो है वो ज़रा अच्छी तरह से भून जाए, बस अदरक लहसुन जो है। फिर ये खरा मसाला जो है यानी तेज़पत्ता, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बादियान के फूल थे मेरे पास, और काली मिर्चें थी साबुत, और मोटी लाल मिर्चें थी। इसको डाल के हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ ही हमने जो चिकन है वो शामिल कर देना है। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, इसमें नमक और वो सिरका लगा के थोड़ी देर रख दें। जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाएंगी। अच्छी तरह से चिकन जो है वो फ्राई करना है, यानी हल्का इसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। जब ये हल्का सा कलर इसका, जब तक ये फ्राई होता है चिकन, तब तक जो है वो रेड शिमला, गाजर, ग्रीन शिमला, ठीक है, सब्ज़ जो है ना वो शिमला और आलू जो हैं जूलियन कट में काट लें या क्यूब्स में काट लें। मुझे क्यूब्स में अच्छे लगते हैं, वो मैंने काट लिए। फिर जी ले लें मटर। मटर को जी मैंने कर लिया बॉयल, ठीक है, ताकि इसके अंदर जब डालूँ तो वो सख्त ना रह जाए, इसी वजह से मैंने इन्हें बॉयल कर लिया। फिर मैंने इसमें शामिल की है बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये जी अब इसमें चिकन जो है वो फ्राई हो चुका था। अब इसमें सारी सब्ज़ियां जो है ना वो डालेंगे। सब्ज़ियां शामिल करने के साथ साथ इन्हें जो है अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के साथ जो है 2 से 3 मिनट जो है वो हमने सिर्फ इन्हें फ्राई करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जो है जितना मसाला मैंने आपको बताया था ये इसमें शामिल कर दें। इसके साथ ही टमाटर जो है मैंने मीडियम 2 टमाटर लिए थे, इन्हें चॉप कर दें। हरी मिर्चें जो हैं वो इनका पेस्ट बना के वो इसमें शामिल कर दें। मैंने 4 से 5 अदद जो हैं वो दही के लिए हैं। दही को अच्छी तरह फेंट लें ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने, वो इसमें करें शामिल। शामिल करने के बाद जो है वो इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई थी, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है बिल्कुल 2-3 घूंट के बराबर जो है ना वो पानी डालना है, ताकि ये जो सब्ज़ियां हैं एक तो ये अपना पानी छोड़ेंगी, दूसरा ये कि ये नीचे ना बैठे। 2 से 3 घूंट पानी शामिल करने के बाद जो है वो इसको कवर कर दूंगी और हाई फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि सब्ज़ियां जो हैं इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये गली हुई हों। अब जी मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप, हल्का हल्का जो है वो ऑयल इसका ऊपर आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि सब्ज़ियां पकने वाली हैं। तो मैंने मटर शामिल कर दिए थे। मटर शामिल करने के बाद जो है सारी सब्ज़ियों को फिर दोबारा से 2 से 3 मिनट जो है मैंने अच्छी तरह से भुना। ये देखें एक एक सब्ज़ी गाल चुकी थी, यानी इसका क्रंच भी ठीक था। फिर जी वो जो है पुदीना और धनिया जो है वो इसके ऊपर जो है स्प्रेड करेंगे। तो स्प्रेड करने के बाद जो है इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं 2 सेकंड के लिए सिर्फ मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा था।
फिर जी जिस बर्तन में आप चावल बॉयल किए हैं, कोई खुले मुंह वाला बर्तन ले लें, उसको ग्रीस करें ऑयल लगा के, मक्खन लगा के। फिर ये जो चावल हैं इनकी एक तह बढ़ के नीचे लगानी है। जब बढ़ के नीचे लगा ली तो दूसरी तह जो है वो हमने मिक्स वेजिटेबल्स जो हमने रेडी किए हैं उसकी लगा ली। फिर दोबारा से ऊपर हम लोगों ने एक तह चावलों की लगाई। ये मैंने हल्की तह लगाई थी, इसकी भी मैं रीज़न आपको लास्ट में बताऊंगी। फिर दोबारा से एक बारी तह जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे लास्ट पे। इसी तरह लास्ट पे जो है ये पानी के मैंने 2 से 3 जो घूंट है ये शामिल कर दिए। शामिल करने के बाद जो है 1 टेबलस्पून मैं इसमें अब सिरका ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस ऐड करूँगी। सिरका मैंने इस वजह से ऐड किया, एक तो ये खट्टापन जो है ये इसकी वजह से जो चावल हैं वो जुड़ेंगे नहीं और सब्जियां जो हैं वो और ज़्यादा क्रंची हो जाएंगी। सोया सॉस जो है चावलों के ऊपर इस वजह से शामिल किया कि वो सब्जियों का कलर जो है वो डाल ना होने दें। अब इन सब को मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में आपको ये चीज़ बताऊंगी। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें जितनी एक मोटी तह होती है